कोई संतान न होने के कारण जब सुनील राखी को तलाक देने लगा तो वह बोली, मुझे नौकरानी बना लो मगर तलाक मत दो। सुनील ने दूसरी शादी कर ली और राखी सारा दिन घर के काम करती रहती। रात को सुनील उस पर अत्याचार करने लगा क्योंकि उसकी दूसरी पत्नी झूठी शिकायतें लगाती रहती थी। सास कहती, राखी यहाँ से चली जाओ, तो वह कहती, माँ जी अब यहाँ से मेरी अर्थी ही जाएगी। जब सुनील के घर संतान हुई तो राखी वह बच्चा लेकर घर से भाग गई। सुनील गुस्से में लाल पीला हो गया। जब राखी ने उसे फोन किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि राखी रसोई में काम करते हुए बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी। घर में सन्नाटा था। सुनील और उसकी माँ सरोजनी देवी दोनों घर पर नहीं थे। राखी को पता था कि वे जहाँ गए हैं वहाँ से लौटते समय उनके साथ एक ऐसी खबर आएगी जो उसकी जिंदगी में और उथल पुथल मचा देगी। ननद की पसंद का खाना बनाकर रखते हुए राखी ने गहरी सांस ली। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। दिल कड़ा करते हुए राखी बाहर निकली। कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो सामने सुनील खड़ा था। उसके साथ सरोजनी देवी और राखी की ननद भी थी। ननद के हाथ में गुलाबी रंग के कंबल में लिपटा हुआ बच्चा था। अंदर आने दो भाभी, अस्पताल में हालत खराब हो गई थी, बहुत भीड़ थी। भगवान का धन्यवाद कि ऑपरेशन से बचा लिया। सरोजनी देवी अंदर आते हुए बोली। उन्होंने अपनी बेटी शिखा को सावधानी से अंदर लाकर लिटा दिया। छोटे बच्चे के रोने की आवाजें घर में गूंजने लगी। राखी हसरत भरी नजरों से गुलाबी कंबल को देखती चली गई। यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जाकर शरबत बनाकर ले आओ, बाहर बहुत गर्मी है, तुम्हारे होने से कुछ तो फायदा हो, कम से कम पानी ही पिला दो, सुनील ने तंजिया अंदाज में कहा। राखी होठ काटती हुई वापस रसोई में चली गई। जल्दी से शरबत बनाकर जब वह कमरे में आई तो उसकी ननद अपनी बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। एक हुक्सी राखी के अंदर उठी। पता नहीं कब मुझे भी खुशखबरी मिलेगी। जिनकी शादी मेरे बाद हुई है आज उनके भी दो दो बच्चे हैं। एक मैं हूँ जो इस बांझ औरत का तमगा झेल रही हूँ। माँ आपको भी पूरे शहर में यही औरत मिली थी मेरे लिए, सुनील नफरत से अपनी माँ को कह रहा था। सरोजनी देवी ने बेबस नजरों से राखी की ओर देखा जिसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वह सरोजनी देवी की पसंद थी। यही वजह थी कि वह कभी सुनील के दिल में नहीं उतर सकी। उसे बच्चों की बहुत इच्छा थी लेकिन शादी के 6 साल बीत जाने के बाद भी राखी को संतान नहीं हुई। चिंता मत कर, बड़े मशहूर डॉक्टर को दिखाकर आई हूँ राखी को। उसकी रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि कब तेरे यहाँ संतान होगी, सरोजनी देवी ने तसल्ली देते हुए कहा। चौखट पर खड़ी राखी कांप गई। उसकी आंखों में वह रिपोर्ट घूम रही थी जो कल शाम ही वह लेकर आई थी। उस रिपोर्ट में जो लिखा था वह सुनील को बताने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। शरबत पकड़ाते हुए वह उल्टे कदमों से बाहर निकल गई। जितने दिन तक शिखा की तबीयत ठीक नहीं हुई वह उन्हीं के घर पर ही रही। जब जब सुनील अपनी बहन की बेटी को देखता वह राखी से झगड़ने लगता। उठते बैठते उसे ताने देता, तू तो एक बच्चा तक नहीं दे सकती। उस दिन भी राखी बच्चे कपड़े धोकर तार पर फैला रही थी जब उसे सुनील के कमरे से दहाड़ने की आवाज आई। ये क्या राखी, जल्दी इधर आओ। वह घबराते हुए कमरे में गई तो देखा सुनील के हाथ में वही फाइल थी जिसमें राखी की रिपोर्ट रखी थी। राखी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये सब क्या है, तुम माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर ने तुम्हें बताया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, रिपोर्ट को भी छुपा कर रखा, सुनील चिल्ला रहा था। राखी का गला सूख गया, आंखों में आंसू भर आए। अब मैं तुझ जैसी औरत को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस घर में पड़ी पड़ी मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हैं, एक बच्चा तक नहीं देख सकती। आखिर मैं तुझे अपनी जिंदगी में क्यों रखूं? अब मैं तुझे तलाक दूंगा और दूसरी शादी करूंगा। सुनील की चिल्लाने की आवाज पर सरोजनी देवी कमरे में आ गई। राखी हक्का बक्का सुनील को देख रही थी। नहीं, भगवान के लिए मुझे तलाक ना दो, राखी गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन सुनील गुस्से में था। उसने फाइल फाड़कर जमीन पर फेंक दी। झूठी औरत, तू इस लायक नहीं है कि मेरी जिंदगी में रहे। राखी फूट फूट कर रोने लगी। उसे भी संतान की इच्छा भी थी लेकिन भगवान की मर्जी के आगे वह क्या कर सकती हैं। उसे माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। एक चाचा था जिसने शादी के बाद अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया था। बात बढ़ गई। सुनील कमरे से निकल गया। राखी बड़ी देर तक रोती रही और सांस तसल्ली देती रही। उस रात सुनील
बहुत देर से कमरे में नहीं आया। राखी ने बात करने की कोशिश की, लेकिन सुनील ने उसे जोर का धक्का देकर बेड से नीचे गिरा दिया। दर्द की लहरों को सहती राखी चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गई। बेइज्जती का एहसास बहुत गहरा होता है, लेकिन सुनील को कोई परवाह नहीं थी। वह देर रात तक मोबाइल पर किसी से बातें करता रहा। कुछ दिन गुजरे तो राखी ने एक पक्का फैसला कर लिया। यह उसकी आखिरी कोशिश थी। सुबह सांस नाश्ता करके कमरे में लेटी तो राखी जल्दी से घर से बाहर निकल आई। वह घर से थोड़ी दूर उस झोंपड़ी की ओर जा रही थी जहां एक बाबा रहते थे जो संतान प्राप्ति के लिए ताबीज देते थे। कांपते कदमों से वह झोंपड़ी में गई। बाबा ने ताबीज के बदले बड़ी रकम की शर्त रखी। बड़ा कठोर काला जादू है, जब तक ये जादू नहीं कटेगा तेरी संतान नहीं होगी। इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। राखी ने आंखें मीच ली और हाथ की सोने की चूड़ियां उतारकर बाबा के सामने रख दी। बाबा की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से चूड़ियां अपने में झोले में रखी और एक मुड़ा तुड़ा ताबीज राखी को दे दिया। राखी को पूरी उम्मीद थी कि अब वह मां बन जाएगी। वह खुशी खुशी यही सोचती हुई घर लौटी। दरवाजा खुला और बाहर सुनील मोटरसाइकिल खड़ी थी। सुनील तो इस समय काम से नहीं आता। राखी ने हैरत से सोचा। वह चौखट पर पहुंची तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सामने सोफे पर सुनील बैठा था और उसके साथ एक लड़की भी थी। वह मुस्कुरा रही थी और पूरे घर को गौर से देख रही थी। उसकी शक्ल देखते ही राखी को जोर का झटका लगा। वह उसे पहचानती थी। राखी ने सुनील को देखा जो आराम से बैठा था। ये निशा है, मैंने इससे शादी कर ली है। तुमसे तो मुझे संतान नहीं मिली और तुम्हारे जैसी बांझ औरत के होते हुए तो दूसरी शादी जरूरी थी। सुनील बोला तो राखी के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। उसका दिल चाहा कि वह वहीं फूट फूट कर रो दे। आओ कमरे में चले, सुनील ने अपनी नई नवेली पत्नी से कहा। उसने हैरत से राखी को देखा। अपनी पहली पत्नी को इसी घर में रखोगे? अब भला ये हमारे कमरे में कैसे रहेगी? उसने एक अदा से कहा। तब सुनील मुड़कर राखी को देखने लगा। नहीं नहीं, भगवान के लिए मुझे बाहर मत निकालो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है तुम्हारी दूसरी शादी पर, राखी ने आंसुओं के बीच कहा। सुनील ने कंधे उचका दिए, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी ने नफरत भरी नजर राखी पर डाली। सुनील उसका हाथ पकड़कर वहां से चला गया। सरोजनी देवी को बेटे की दूसरी शादी का बहुत अफसोस था। वह धीरे धीरे चलती हुई राखी के पास आई, जो वहीं दरवाजे के पास बैठी फूट फूट कर रो रही थी। तभी कमरे के दरवाजे से निकलकर सुनील ने बाहर झांका। हमने दोपहर का खाना नहीं खाया, जल्दी से खाना बना कर लाओ। और हाँ, निशा को बिरयानी बहुत पसंद है, वह बना लो। और हाँ, जरा अच्छे से बनाना, तेज मिर्च मसाला मत डालना, निशा को पसंद नहीं है। सुनील ने राखी से कहते हुए झट से दरवाजा बंद कर लिया। राखी दिल पर हाथ रखकर उठ खड़ी हुई। सुनील को तो तेज मिर्च मसाले वाला खाना पसंद था, पर आज दूसरी पत्नी के कहने पर उसने अपने खाने का तरीका ही बदल डाला था। आंसुओं को रोकती हुई वह किचन में चली आई। उसे पता था उसकी यही औकात है। खाना बन गया तो दिल कड़ा करके वह खाने की ट्रे लेकर सुनील के कमरे के सामने चली आई। कांपते हुए उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कई बार खटखटाने के बाद दरवाजा खुला। सामने सुनील खड़ा था। उसने झुंझलाहट भरी नजर राखी पर डाली। बड़ी मुसीबत है, क्यों शोर मचा रही हो? उसने गुस्से में कहा। राखी ने खाने की ट्रे उसके सामने रख दी। अंदर ले जाओ, खाना सामने बेड पर रख दो, उसने आदेश दिया और खुद पकड़ बाथरूम चला गया। राखी ने कांपते हाथों से ट्रे ले जाकर बेड पर रख दी। निशा गहरी नजरों से उसे देख रही थी। उसके अंदाज से साफ पता चल रहा था कि उसने भी राखी को पहचान लिया है। ये क्या बनाया है? मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं। शक्ल से लग रहा है किसी फूहड़ औरत ने बनाया है। निशा ने चम्मच से चावल उठाते हुए घरना से कहा। वहाँ बैग में मेरे कपड़े पड़े हैं, सारे निकाल कर अलमारी में रख दो और यहाँ से अपने कपड़े निकाल कर बाहर ले जाओ। अलमारी में इतनी जगह नहीं है कि ढेर लगा रहे। निशा ने फिर मजा लेते हुए कहा। राखी खामोशी से अपने कपड़े निकालकर अलमारी में रखने लगी। ये पानी का गिलास तो उठाओ, निशा ने एक अदा से कहा। राखी ने हैरत से देखा। गिलास सामने ही रखा था, लेकिन वह जानबूझकर उसे उसकी औकात याद दिला रही थी। राखी ने पानी का गिलास उठाकर निशा के हाथ में पकड़ा दिया।
गिलास पकड़ते हुए निशा ने जानबूझकर उसे हिला दिया और सारा पानी राखी के कपड़ों पर गिरा दिया। ये क्या कर दिया जहील औरत, माना कि तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी हूँ, लेकिन ये हरकतें करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? निशा अचानक उठकर चिल्लाने लगी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और सुनील बाहर निकल आया। क्या हो रहा है? उसने हैरत से पूछा। राखी जो हक्का बक्का निशा को देख रही थी, अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगी, लेकिन निशा फिर चिल्ला पड़ी। तुम्हारी पहली पत्नी मुझसे नफरत करती है। जानबूझकर उसने मेरे नए कपड़ों पर पानी गिरा दिया। ये मुझे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने अपनी आंखों में झूठे आंसू भर लिए और रोने लगी। सुनील ने गुस्से से राखी की ओर देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निशा के ऊपर पानी गिराने की? तुम्हारी औकात एक टिश्यू पेपर से ज्यादा नहीं है। मैं तो तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, अगर तुम्हें मेरी दूसरी पत्नी से इतनी परेशानी है तो तुम ये घर से जा सकती हो, लेकिन अगर रहना है तो निशा के साथ किसी तरह की बदतमीजी मत करना। समझ आई बात? सुनील ने उंगली उठाकर उसे चेतावनी दी। राखी सिर झुकाए हुए पलट गई। पीछे बैठी निशा मुस्कुरा रही थी। कमरे से आती आवाजें सरोजनी देवी ने भी सुन ली थी। राखी को लाल चेहरे और भीगी आंखों के साथ कमरे से बाहर निकलते हुए देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्हें अपनी इस बहू से बहुत हमदर्दी थी, क्योंकि उसने कभी सेवा में कोई कमी नहीं की थी, लेकिन वह क्या करती, बेटे की जिद के आगे वह भी मजबूर थी। राखी ने अपनी चारपाई सांस के कमरे में डाल दी थी। उसका सामान तो पहले ही उसके पति ने निकाल कर बाहर फेंक दिया था। वह सुबह के समय उठती, रोज की तरह पूरे घर के कामकाज करती, यहाँ तक कि सुनील नाश्ते के लिए भी उसे ही आवाज देता। निशा आराम से अपने गंदे कपड़े भी राखी के सामने डाल देती। वह खुद भी नहीं धोती थी, राखी से ही धुलवाती थी। खाना तो पहले भी राखी बनाती थी, मगर अब निशा ने उस पर कामों का इतना बोझ डाल दिया था कि उसे बैठने तक का समय नहीं मिलता था। उस दिन भी राखी सख्त गर्मी में खाना बनाकर किचन से बाहर आई तो निशा चली आई। मेरे कमरे का बाथरूम बहुत गंदा हो गया है, चलकर उसे साफ करो, उसने आदेश दिया। राखी ने बेबस नजरों से निशा को देखा। माँ जी की दवाई का समय हो रहा है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैंने उनका परहेज वाला खाना अभी तक नहीं बनाया, तुम अपना बाथरूम खुद ही साफ कर लो। राखी ने कह तो दिया, लेकिन निशा ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। इस घर में तुम्हारी औकात सिर्फ एक नौकरानी की है, इसलिए नौकरानी वाले काम करो और मुझसे इनकार मत करो। इस बुढ़िया को खाना बाद में दे देना, चलो पहले मेरा बाथरूम साफ करो, निशा ने गुस्से में कहा। राखी जानती थी कि उससे बहस करना बेकार है। वह खामोशी से उसके कमरे में चली गई। बाथरूम धोते हुए राखी की आंखों में बार बार आंसू आते रहे, मगर निशा उस पर लगातार हुक्म चलाती रही। जब वह बाहर निकली तो निशा ने एक शर्ट लापरवाही से उसके सामने फेंकी। ये कचरे में डाल दो, सुनील की पुरानी शर्ट है, खराब हो गई है। राखी ने हैरत से शर्ट को देखा। वह तो खराब नहीं थी, लेकिन क्योंकि निशा ने आदेश दिया था, इसलिए खामोशी से वह शर्ट को लेकर नीचे चली आई और डस्टबिन में डाल दी। उसे पता भी नहीं था कि उसने क्या गलती की है। रात को सारे काम खत्म करके वह सांस के बराबर आकर लेटी तो अचानक सुनील अंदर चला आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शर्ट को कचरे में फेंकने की? अगर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है तो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? अपनी मनुष्य सूरत लेकर मेरे ही टुकड़ों पर पल रही हो और मुझे अपनी अकड़ दिखाती हो। उसने आगे बढ़कर राखी को एक जोरदार थप्पड़ मारा। वह हक्का बक्का रह गई। पीछे ही निशा खड़ी थी। मैंने तो इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने मेरी एक न सुनी और मुझे कहा कि मैं अपने काम से काम रखूं। सुनील उसका पति है और वह उसके कपड़ों के साथ जो मर्जी करे। निशा ने झूठी कहानी सुनाई। सुनील को और गुस्सा आया। उसे तो राखी के चेहरे से भी नफरत हो गई थी। आज के बाद अगर मेरे कमरे में पैर रखा तो मैं तेरा वह हाल करूंगा कि तू याद रखेगी, उसने राखी को झिड़कते हुए कहा और कमरे से निकल गया। राखी को अंदाजा हो रहा था कि सुबह निशा ने उसे शर्ट फेंकने के लिए क्यों कहा था। निशा मुस्कुराते हुए पलटी और सुनील के पीछे पीछे चली गई। सरोजनी देवी जो बेबसी से सारा दृश्य देख रही थी, उन्होंने आगे बढ़कर राखी को संभाला। वह फूट फूट कर रोने लगी। यहाँ रहकर क्या करेगी?
किसी तरह अपने चाचा के घर चली जा, छोड़ दे सुनील को, वह तेरा जरा भी ख्याल नहीं करता। और ये झूठी निशा सारा दिन अपने कमरे से निकलती तक नहीं, सारा काम तुझसे करवाती है और सुनील के आते ही यूं मासूम बन जाती है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। सरोजनी देवी समझा रही थी, लेकिन राखी ने रोते हुए सिर नहीं में हिला दिया। मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो कोई घर नहीं है। चाचा ने ब्याह दिया तो उनकी जिम्मेदारी भी खत्म हो गई, अब तो इस घर से मेरी अर्थी ही जाएगी। उसके स्वर में पहाड़ जैसी शक्ति उतर आई थी। उसने अपनी आंखें रगड़कर साफ की और करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगी। अंदर कमरे में बैठी निशा सुनील को राखी के खिलाफ भड़का रही थी। सुबह दोनों पति पत्नी नाश्ता करने के बाद बाहर आए तो निशा ने राखी को नाश्ता बनाने का आदेश दिया। राखी नाश्ता लेकर सामने आई। निशा कभी पराठे को उठाकर देखती और कभी डबल रोटी को। मुझे कुछ नहीं खाना, मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आओ, उसने नया आदेश जारी किया। राखी खामोशी से पलटी और दूध का गिलास ले आई। निशा ने मुंह बनाते हुए दूध का गिलास मुंह से लगाया। सुनील नाश्ता करके कमरे में चला गया था। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर निकला तो निशा ने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। मेरा सिर चकरा रहा है, इस औरत ने मुझे जहर दे दिया है, ये चाहती है मैं मर जाऊं। उसने राखी की ओर इशारा किया। राखी हक्का बक्का रह गई। क्या किया तूने? मैं तुझे जान से मार डालूंगा, सुनील ने चिल्लाकर कहा। मगर राखी घबराकर 2 कदम पीछे हटी। मैंने कुछ नहीं किया, उसके होठों से बस इतना ही निकला। निशा की हालत खराब हो रही थी। उसने दोनों हाथों से अपने गले को पकड़ रखा था। सुनील बुरी तरह से घबरा गया। अगर निशा को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह जल्दी से निशा को उठाकर बाहर की ओर भागा। रिक्शे में डालकर उसे अस्पताल ले गया। राखी वहीं खड़ी कांप रही थी। उसने तो कुछ भी नहीं किया था, बस दूध का गिलास ही दिया था। अगर उसे कुछ हो जाता तो वह जानती थी सुनील सच में उसे जिंदा नहीं छोड़ता। मगर उसकी किस्मत अच्छी थी। 2 घंटे बाद जब निशा और सुनील घर आए तो दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। बधाई हो माँ, निशा माँ बनने वाली हैं। अब मैं भी संतान की खुशी देख सकूंगा। शुक्र है मैंने दूसरी शादी का फैसला किया। निशा के तो पांव ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उसके नखरे पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गए थे। अब तो वह बेड से पैर भी नीचे नहीं उतारती। सुनील दिन रात उसके नखरे उठाया करता। उसने राखी से बात करना भी छोड़ दिया था। निशा ही थी जो तरह तरह से राखी को परेशान किया करती थी। उस दिन भी उसने राखी को अपने कमरे की सफाई के लिए बुलाया और खुद बाहर खड़ी हो गई। सुनील के आने का समय हो रहा था। सुनील आया तो निशा कमर पर हाथ रखे हाय हाय करने लगी। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर चलकर आराम करो, सुनील ने कहा। निशा ने आंखों में आंसू भर लिए। तुम्हारी पहली पत्नी ने मुझे कमरे से निकाल दिया है। वह कह रही है कि ये उसी का कमरा है और मैं अपना मनुष्य अस्तित्व लेकर यहाँ से चली जाऊं, उसने आंसुओं के बीच बताया। तो सुनील का दिमाग घूम गया। उसने आओ देखा ना ताव अंदर चला गया। अंदर राखी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी उसे साफ कर रही थी। मगर सुनील को ये ना दिखाई दिया। तू मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी, मैं तेरी जान ले लूंगा। खुद तो तू मुझे खुशी दे ना सकी और अगर निशा मुझे संतान दे रही है तो तू उसे मार देना चाहती है। सुनील ने एक जोरदार थप्पड़ राखी को लगाया। वह हक्का बक्का खड़ी रह गई। तभी उसकी नज़र मुस्कुराती हुई निशा पर पड़ी तो उसे अंदाजा हो गया कि निशा ने फिर कोई चाल चली है। वह खामोशी से गाल पर हाथ रखे कमरे से बाहर निकल आई। कमरे में आकर वह फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन आखिर वह कर भी क्या सकती थी। समय गुजरता रहा और 9 महीने बीत गए। डॉक्टर ने निशा को बड़ा ऑपरेशन बताया। जिस दिन ऑपरेशन के लिए अस्पताल जाना था, सरोजनी देवी की तबीयत सुबह से ही खराब हो गई। वह बार बार वॉशरूम जाती और वापस आकर निढाल अंदाज में चारपाई पर लेट जाती। मैं तुम लोगों के साथ अस्पताल नहीं जा सकती, तुम लोग राखी को साथ ले जाओ, उन्होंने सुनील से कहा। ना चाहते हुए भी सुनील और निशा को राखी को अपने साथ ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचते ही निशा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। उसकी हालत थोड़ी गंभीर थी। ऑपरेशन के बीच में सुनील को कई बार दवाइयों के लिए नीचे दौड़ना पड़ा। कई घंटों के बाद डॉक्टर ने आकर बताया बेटा हुआ है। तो सुनील की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राखी अजीब सी नजरों से
उसे देख रही थी। सुनील का बस नहीं चल रहा था कि वह अभी हवा में उड़ने लगे। उसने बेताबी से अपने बेटे के बारे में पूछा। बच्चा अभी माँ के पास है, हम थोड़ी देर में आपको लाकर देते हैं, तब तक आप ये दवाइयाँ लेकर आ जाइए। डॉक्टर ने दवाइयों का पर्चा सुनील के हाथ में थमाया। सुनील जल्दी से पर्चा लेकर नीचे चला गया। दवाइयाँ लेकर वह वापस आया तो कॉरिडोर में राखी नहीं थी। उसने पास से गुजरती एक नर्स से पूछा, मेरा बच्चा मुझे कब मिलेगा? नर्स ने हैरत से उसे देखा। अभी अभी तो आपका बच्चा आपको लाकर दिया गया था। जो औरत आपके साथ थी, बच्चा उसी को दे दिया गया है। नर्स का जवाब सुनकर सुनील हक्का बक्का रह गया। अंदर कमरे में निशा करा रही थी और राखी सुनील को गालियां दे रही थी। लेकिन सुनील को तो अब अलग ही चिंता सताने लगी। उसने पूरा अस्पताल छान मारा, मगर राखी कहीं नहीं मिली। घबराकर उसने जेब से मोबाइल निकाला और बार बार राखी को नंबर मिलाने लगा। राखी के पास एक पुराना मोबाइल था, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। सुनील का दिल बैठा जा रहा था। उसने फौरन घर फोन मिलाया। सरोजनी देवी ने फोन उठाया तो सुनील ने घबराते हुए पूछा, क्या राखी घर आई है? दूसरी तरफ से जवाब मिला, नहीं, राखी तो घर नहीं आई। अब सुनील को यकीन हो गया कि राखी उसके बच्चे को लेकर भाग गई है। उसे लगा राखी ने उसकी दूसरी शादी का बदला लिया है। उसका मन कर रहा था कि राखी कहीं से सामने आ जाए तो वह उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। अंदर निशा चिल्ला चिल्लाकर अस्पताल सिर पर उठाए थी। डॉक्टर भी परेशान थे। उनके अनुसार निशा को कोई खास तकलीफ नहीं थी, वह बस ड्रामा कर रही थी। निशा ने गालियां देते हुए सुनील को इतना कुछ कहा कि अब सुनील का गुस्सा भी उस पर फूटने लगा। उसे अब राखी की अहमियत समझ में आने लगी। राखी तो कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी, लेकिन फिलहाल उसे अपने बच्चे की चिंता थी। वह परेशान होकर अस्पताल से बाहर चला गया। शाम तक वह पागलों की तरह राखी को फोन करता रहा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। आधी रात तक उसकी सहनशीलता जवाब दे चुकी थी। उसी समय उसका मोबाइल बजा। उसने देखा राखी का नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था। सुनील ने झटपट कॉल रिसीव की और चिल्लाकर कहा, मेरे बच्चे को लेकर कहाँ गई है डायन? मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। दूसरी तरफ से राखी की शांत आवाज आई, मैं कहीं नहीं गई, अपने चाचा के घर पर हूँ, आप यहाँ आ जाइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि सुनील सन्न रह गया। वह तुरंत बाइक उठाकर राखी के चाचा के घर पहुंचा। राखी वहां बैठी थी। पास ही झूले में एक छोटा सा बच्चा सो रहा था। बगल में फीडर रखा था। शायद उसने बच्चे को दूध भी पिला दिया था। ये सब क्या तमाशा है? मेरे बच्चे को लेकर यहाँ क्यों आई हो? सुनील ने गुस्से से पूछा। राखी मुस्कुरा दी। उसने झूले में रखा हुआ मोबाइल उठाया और एक वीडियो चलाकर सुनील के सामने कर दिया। ये एक छिपकर बनाई गई वीडियो थी। वीडियो में निशा एक लड़के के साथ नजर आ रही थी जो उसके मोहल्ले का आवारा लड़का था। मैंने सुनील से शादी सिर्फ मजबूरी में की है, मुझे रहने के लिए घर चाहिए था। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही उससे तलाक ले लूंगी, निशा वीडियो में कह रही थी। वीडियो देखकर सुनील स्तब्ध रह गया। अगली वीडियो में वही लड़का घबराया हुआ दिखा और बोला, तू प्रेग्नेंट हो गई, अब क्या करेगी? निशा बोली, चिंता मत कर, जल्दी ही इस बच्चे को मार दूंगी और सारा इल्जाम सुनील और उसकी पत्नी पर डाल दूंगी। सुनील की आंखें फटी की फटी रह गई। राखी ने तीसरी वीडियो चलाई जिसमें वही लड़का निशा से कह रहा था, 9 महीने हो गए, अब तक तूने कुछ नहीं किया, अगर मुझसे शादी करनी है तो इस बच्चे को खत्म करना होगा। निशा रोते हुए बोली, मैं तो सुनील से जान छुड़ाने की हर कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन वह मनुष्य मरता ही नहीं। चिंता मत करो, अस्पताल में जैसे ही बच्चा मेरे पास आएगा मैं उसका गला घोंट दूंगी। मैंने सुनील की सारी जमा पूंजी और गहने छुपा दिए हैं, हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। निशा बोली। सुनील के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया। राखी ने मोबाइल उठाया और कहा, मैं निशा को स्कूल समय से जानती हूँ, वह तब भी आवारा थी, इंटर में भी भागकर एक लड़के से शादी कर ली थी। अब भी वह इस बच्चे को मार देती, इसलिए मैं उसे लेकर यहाँ चली आई। सुनील का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी पसंद पर अफसोस होने लगा। फिर उसने सुर उठाया और कहा, तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा, तुमने मेरे बच्चे को बचाया है। वह राखी और बच्चे को लेकर सीधे अस्पताल पहुंच गया। निशा दोनों को साथ देख हैरान रह गई। सुनील ने खामोशी से
वीडियो निशा के सामने चला दी। उसका चेहरा फीका पड़ गया। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, ये लो 1 लाख रुपए और अपने आशिक के साथ जाकर शादी कर लो, सुनील ने कहा। निशा के चेहरे पर संतुष्टि फैल गई। मुझे इस बच्चे की भी जरूरत नहीं, उसने नफरत से कहा। सुनील ने तीखी नजरों से उसकी ओर देखा। बच्चा तुम्हें कौन दे रहा है? फिर उसने राखी का हाथ थामा और अस्पताल से बाहर निकल गया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। तुम एक सच्ची और अच्छी औरत हो, सुनील शर्मिंदगी से कह रहा था और राखी हैरानी से उसे देख रही थी। भगवान ने एक ही झटके में उसका पति और संतान दोनों उसे सौंप दिए। वह जितना भी धन्यवाद करती कम था। तो दोस्तों, हम इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने कभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।